तो पहला टास्क हमारा होगा, इससे पहले कि हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर लें, भारत का भौगोलिक परिचय, वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे भारत के क्या राज्य, कितने राज्य हैं भारत में वैसे? अच्छा, मैं तो 29 सुना था जी। अच्छा, 28 हो गए क्या? कब कब? अच्छा, ऐसा है क्या? और यूनियन टेरिटरी कितने हैं? अच्छा, 8। मैं तो 7 सुना था। अच्छा, और अगर 7 थे और हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राज्य से हटा करके यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो 7 से तो 9 हो जाने चाहिए थे। दमन, दीव और दादरा नगर हवेली क्या किया गया? 1 कर दिया गया। तो एक समय आंकड़ा जो हुआ करता था क्या, 29 एंड 7, वो हुआ 28 एंड 9, देन हो गया क्या 28 एंड 8। समझ में आई बात? और आगे का फिर से परिवर्तन होता रहेगा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो फिलहाल हमारे पास में क्या है, 28 और 8। इन्हीं 28 और 8 के बारे में हम लोग देखते हैं चैप्टर 1 से पहले। चैप्टर नंबर 0 टॉपिक डाल सकते हो। चैप्टर नंबर 0 क्या है हमारे पास? अच्छा, इसके लिए आप लोग अभी जो मैं मैप बनाने वाला हूं, ये इंडिया का एक्चुअल मैप नहीं है। इस मैप को बनाने के 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य कि कौन कौन से राज्य कहां पर हैं, ये हमारे दिमाग में थोड़ा सा बैठता चला जाए। क्योंकि यदि मैं पंजाब कहता हूं तो आप उत्तर की ओर देखते हो, केरल कहता हूं दक्षिण की ओर देखते हो, राजस्थान कहता हूं पश्चिम की ओर देखते हो, अरुणाचल प्रदेश पूर्व की ओर देखते हो। लेकिन अगर मैं कह दूं असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, तो दिमाग घूमने लगता है कि ये है कहां पर। हाँ, सारे के सारे पूर्वोत्तर में है, लेकिन एक दूसरे के किस दिशा में? अब आई बात समझ में? और अगर मैं कह दूं कि मध्य प्रदेश से कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, तब भी थोड़ी सी समस्या होगी। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य क्या है कि कौन सा राज्य कहां पर लोकेटेड है, पहले वो हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा, किस किस राज्य से कौन कौन से दूसरे राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, इनके बारे में देखेंगे। बाकी फिर राज्यों का अध्ययन हम लोग लगातार करते रहेंगे, ठीक है? तो ये हमारे मैप का टास्क है। ये मैप नहीं है, एकदम प्रोटोटाइप है, ये खाली कुछ ऐसा थोड़ा बहुत इंडिया जैसे दिख जा रहा है। क्या थोड़ा बहुत इंडिया जैसे दिख जा रहा है? बस इतना में हमारा काम चल जाएगा, ठीक है? खाली हाथ से वो यूटेंसिल्स वगैरह यूज करके ऐसे कुछ 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 बनाने लगोगे ना, दिक्कत हो जाएगा। कहाँ है? कुछ कुछ लेकर के आओगे तुम लोग? हाँ, फ्री हैंड बनाओ। फ्री हैंड नहीं बनाना है एकदम, ठीक है? बना लिए ऐसा? अरे हाँ कि ना? बस बना लिए ना? अब देखो यहां ध्यान से, नहीं बना है? यहां ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये जो लाइन है, इसके ऊपर का हिस्सा क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। किसका हिस्सा? ये जम्मू कश्मीर लद्दाख। लेकिन अब वो राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो अभी फिलहाल हम लोग इसको नहीं बना रहे। हम बना रहे क्योंकि स्टेट्स, ठीक है? चलो, तो यहां पर नीचे में देखो, ये जो हमने स्ट्रेट लाइन खींचा, इसके नीचे ये कोई पॉइंट पकड़ लो और यहां से एक ऐसा टिल्टेड लाइन खींचो, और यहां से कुछ ऐसा एक टिल्टेड लाइन ऐसा खींचो। इस तरीके से दोनों को मिलाना है हमको। 2 लाइन मिला लिए, 2 लाइन, ठीक। अब ये जो हमने ऐसा एक आड़ी रेखा जो हमने खींची थी, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इसके ऊपर, इस तरीके से एकदम वर्टिकल लाइन ऐसा खींच लो। खींच लिए? ये वाली लाइन ऐसा खींचे थे ना हम लोग, इसी लाइन के पैरेलल यहां पर एक लाइन ऐसा खींच लो, एकदम उसे पैरेलल में ऐसा एक लाइन खींच लो। खींच लिए? तो ये बन गया हमारे पास में क्या? पंजाब, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, और ये हो गया हरियाणा। क्या हो गया? ये हरियाणा। ध्यान से देखो, अभी जितने हमने राज्य बनाए उनमें हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसके पास केवल ब्लू कलर की लाइन है। ये बात मायने रखेगी, हम लोग पढ़ेंगे आगे क्यों और कैसे। फिर इसके बाद में यहां पर ये जो क्षेत्र हमारा बना हुआ है, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर लूं अपनी सुविधा के लिए।
ये जो क्षेत्र बना हुआ है इसे हम लोग बता देते हैं क्या ये उत्तराखंड। क्या ये उत्तराखंड। देखो एक चीज में गलती होती है, वो गलती आपको नहीं करनी है। क्या गलती? कि मैं ये जो लाइन खींच रहा हूं, ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से ऊपर है, इस पॉइंट से ऊपर है, इसका बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहां कहीं पर बीच में भारत का दिल है, कौन है भाई? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक्चुअल में एक क्या है, ऐसा एक रेक्टेंगुलर शेप बना लो, रेक्टेंगुलर शेप, टोपी पहना दो उसको। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप बनाए, इस वाले लाइन को हम लोग मिला देते हैं कहां? सीधे समुद्र तट से। ऊपर वाला ये जो कोना है इसको मिला दो यहां कहीं तक, ऊपर वाला ऊपर मिला लो, और ये जो टोपी वाला हिस्सा है इसको मिला लो ऊपर में। मिल गया क्या? तो बीचों बीच में क्या बना है हमारे पास? मध्य प्रदेश। यहां बन गया क्या हमारा? राजस्थान। और ये क्या बन गया? गुजरात। ठीक है, चलो फिर से देखेंगे कौन कौन सा राज्य मिल गया हमको, बोलो जल्दी से। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। मिल गए इतने। मध्य प्रदेश से ही अलग होकर के एक प्यारा सा राज्य बना है, क्या नाम है? क्या नाम है? देखो छत्तीसगढ़ बनाना है, लेकिन जैसे हमने एक क्या है रेक्टेंगुलर से ऐसा बनाया ना, ये लैंडस्केप मोड में, इधर पोर्ट्रेट मोड में बनाओ ऐसा ही आयताकार, ऐसा बना दो। और छत्तीसगढ़ वाली जो नीचे वाली लाइन है इसको समुद्र तट से मिला दो, ले जा करके सीधे। मिला दिए? अरे हाँ कि ना? मिला लिए ना? अब इसी लाइन को, ये लाइन जो छत्तीसगढ़ नीचे जो जा रही है, इसी को ऊपर ले जाकर के मिलाओ, यहां पर बन जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। क्या बन जाएगा? उत्तर प्रदेश। ये बन गया उत्तर प्रदेश। फिर से देखोगे, अगर मैं गलती से, ध्यान से देखना, अगर मैं गलती से उत्तराखंड की लाइन ऐसा नहीं बनाता और यदि यहां पर अगर मैं बना देता तो इसका प्रभाव क्या पड़ता? इसका प्रभाव यह पड़ता कि उत्तराखंड हरियाणा से क्या है, बाउंड्री शेयर कर रहा है, और उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। गड़बड़ हो जाता ना। इसीलिए मैंने कहा कि हमको बहुत सावधानी से लाइन ड्रॉ करना है, जहां पर जैसा बताया जा रहा है वहीं पर लाइन ड्रॉ करना। हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे ये लाइन। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये हो गया छत्तीसगढ़। ये जो लाइन है ना, इसी लाइन के पैरेलल में यहां पर एक लाइन खींच लो। बस ध्यान रखना है दोनों नीले लाइन मिले मत, यहां ब्लैक लाइन हो। वो ब्लैक लाइन शो करता है कि यहां समुद्र तट है, तभी तो उड़ीसा में पूरी घूमने जा पाओगे। ठीक है बात। अब यहां छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ वाले हिस्से को देखना, और यहां से एक हिस्सा खींच लेना ऐसा। ये बन गया हमारे पास में कौन? उड़ीसा या ओडिशा। ओडिशा के ऊपर में क्या बन जाएगा हमारे पास? झारखंड। देखो झारखंड छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। और फिर कौन बन गया? बिहार। क्या बन गया भाई? बिहार। लाइन से तीनों, टॉप पे कौन है? नीचे। ठीक है, और यहां बगल में कौन है भाई? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल केवल यहीं पर है ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल जो है यहां से लेकर के ये पूरा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेन नेक बोलते हैं। ये हेन नेक क्या है, कैसा है, बाद में समझेंगे। हेन नेक के बाद यहां कहीं तक जो है पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। ये पूरा क्षेत्र क्या है? पश्चिम बंगाल। आपने दार्जिलिंग का नाम सुना है कभी? कहां ये? दार्जिलिंग हिमालय, हिमालय वाला क्षेत्र लगता है। वाहताज का एड इमेजिन करो। पश्चिम बंगाल हमें महसूस होता है समुद्री क्षेत्र है केवल, लेकिन गड़बड़ बात है। पश्चिम बंगाल में ही है क्या? दार्जिलिंग। और कहां पर है? देखो ये जो पश्चिम बंगाल है, यहां पर, इससे ऊपर में यहां पर कौन है? सिक्किम। मैं यहां पर लिख देता हूं, कौन है ये? सिक्किम है। कौन है ये? सिक्किम है। सिक्किम में एक देखो यहां पर छोटू सा एक पॉइंट बनाता हूं, यही है दार्जिलिंग। तो सिक्किम के पर्वतीय क्षेत्र वाला हिस्सा यहां पर भी पड़ेगा, और हिमालयीन क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में यहां कहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है बात। भारत का चिकन नेक कहा जाने वाला सबसे पहला क्षेत्र कहां पर है? सबसे पूर्वी क्षेत्र कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में यहां पर। ठीक है, अब इससे पहले कि हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों में जाएं, एक बार जल्दी से हम लोग यहां बीच वाले क्षेत्र को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पूरा उत्तर भारत बन गया हमसे। क्या क्या बन गया देखो?
फिर से हो गया। अब पहुंचेंगे हम लोग कहां? दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ जाएंगे और दक्षिण की तरफ हम लोग देखेंगे यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसा खींच लो, ये छत्तीसगढ़ वाली लाइन को ही आगे बढ़ाओ, बढ़ा लिया आगे, ठीक है। अब इसको गिरा दो सीधा नीचे ऐसा, समुद्र तट से मिला दो, क्या बन जाएगा ये? क्या बन गया ये? महाराष्ट्र। क्या बन गया? महाराष्ट्र, ठीक है। अब यहीं कहीं पर ये जो बना लो एक गोवा, क्या बना लो? गोवा। महाराष्ट्र के किनारे क्या बना लेना है हमको? गोवा बना लेना है। बना लिया गोवा, ठीक है। दक्षिण भारत के राज्यों को तुरंत हम लोग एक लाइन से याद कर लेंगे। अभी एक तो हमने पढ़ लिया क्या? महाराष्ट्र और क्या? गोवा। अब यहां जहां से आपने नीचे गिराया था बस वहीं से ही एक सीधी सरल रेखा नीचे तक खींच लो, एकदम सीधे खींच लिए, खींच लिए ना। तो यहां पर हम बनाएंगे पहले कर्नाटक और कर्नाटक के नीचे बना लेंगे केरल। कर्नाटक के नीचे केरल, तो ऊपर कौन है? महाराष्ट्र, फिर कौन है? गोवा, फिर कौन है? कर्नाटक, और फिर कौन है? केरल। हो गया इतना। अब केरल जो हमने बनाया, केरल वाली ये जो लाइन दिख रही ना आपको, इस लाइन से थोड़ा ऊपर यहां कहीं तक बना लेंगे तमिलनाडु। क्या है? क्या है यहां पर? तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और ये कौन है? तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और ये कौन है? तमिलनाडु, ठीक है बात। तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर का क्षेत्र कौन हो गया? आंध्र प्रदेश। कौन हो गया? अब यहां पर एक चीज समझ लेंगे हम लोग कि तमिलनाडु कर्नाटक के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, परंतु केरल का बाउंड्री आंध्र प्रदेश से नहीं मिलता। इसी आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक राज्य बना, क्या नाम है? 2 जून 2014 की बात है। तेलंगाना राज्य अलग हुआ और तेलंगाना को हम देखेंगे, ये छत्तीसगढ़ के बीचों बीच से मैंने ड्रॉ किया है, मतलब आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करती, ठीक है बात। तो ये हो गए दक्षिण वाले। दक्षिण वाले एक बार फिर से देखेंगे, दक्षिण के राज्य कौन कौन हो गए? बस सिंपल तो है, सिंपल है ना? हाँ बोल दो जल्दी से। चलिए इसके बहुत आसान है। चलो तो इसके बाद हम देखते हैं अब क्या? पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर राज्यों को देखें। इससे पहले एक बार फिर से जल्दी से बता दो। हो गया। अब हम लोग पहुंचते हैं कहां? पूर्वोत्तर राज्यों में। और पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे, जैसा कर्व आपने इसको ड्रॉ किया है वैसा ही एक कर्व बनाने की कोशिश करो, कुछ ऐसा बना। गुड। अब जो हमने ये बनाया है नीचे चालू करेंगे, यहां पर है त्रिपुरा। क्या है यहां पर? त्रिपुरा। क्या है यहां पर? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के ऊपर यहां कहीं पर हम देखते हैं कौन है यहां पर? मिजोरम। त्रिपुरा के बगल में ये वाली लाइन से ऊपर तक लेकर के जाना है हमको। त्रिपुरा बगल में क्या बना दिए? और मिजोरम के ऊपर मणिपुर, मणिपुर से ऊपर नागालैंड, नागालैंड से ऊपर अरुणाचल प्रदेश, यहां पर कोने में कौन आ गया? असम, और असम से बीच में कौन है? मेघालय। ऐसे याद रखना है। ये पूर्वोत्तर राज्यों को सेवन सिस्टर्स बोलते हैं ना, सद्बहनिया राज्य। क्या बोलते हैं इनको? सद्बहनिया राज्य बोलते हैं या सेवन सिस्टर्स कहते हैं। सेवन सिस्टर में 4 तो लाइन्स हैं, बोलो टॉप पे कौन है? ध्यान रखना सीक्वेंस में इसको ऐसे ही याद रखना है। ऊपर में कौन है? त्रिपुरा, ठीक है बात। कभी कभी एग्जाम में बहुत आसान क्वेश्चन देना होता है ना, तो ये पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स में 7 बहनों में शामिल नहीं है, और फंसाता है वो सिक्किम को लेकर के। सिक्किम सेवन सिस्टर्स में शामिल नहीं है। सेवन सिस्टर में कौन कौन है? ठीक है बात।
इन सभी राज्यों को 28 हुए कि नहीं हुए भाई? गिनो तो एक बार जल्दी से। अरे हाँ कि ना? हो गए पूरे कंप्लीट? पक्की बात? ठीक है, याद भी हो गए, बना भी लिए? इतना जल्दी पूछना चालू करें? चलो जरा पूछते हैं फिर। अब हटाने नाम हटाने के बाद में बोलने में ज्यादा मजा है। एक बार बोल करके देखो जल्दी से। तुम 10 बार अब मणिपुर चिल्लाते रहो, पहली बार में तो मिजोरम निकला ना कुछ के मुंह से। यही नहीं होना है, समझ में आई बात? ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारे पास में कुछ विशेष हमारे क्या राज्यों के बारे में जानकारी। अब आरंभ करते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो राज्य याद हो गए हैं ना, दोबारा नाम लिखने की जरूरत तो नहीं मुझे। ठीक है, राज्य तो याद हो गए नाम। अब किन किन राज्य क्षेत्रों में है इसी को देखेंगे। 28 हुए कि नहीं हुए हैं? हो गया 28। अब यूनियन टेरिटरी कितने हमारे पास? 8 है ना? ठीक, अच्छा चलो तो देखते हैं इन 8 के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे कहां? जम्मू और ये लो भाई, उसके बाद लद्दाख। जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख बना लिए 2। ठीक है, इसके बाद देखो यहां के बाद ये जो क्षेत्र है यहां पर है एक नाम है चंडीगढ़। क्या नाम है भाई? ये लो भाई, चंडीगढ़ बना लिए। फिर यहां पर कौन है? क्या है यहां पर? दिल्ली। क्या है यहां पर? दिल्ली। छोटा छोटा ही लिखे, ज्यादा बेहतर है। चलो चंडीगढ़ और फिर क्या है? दिल्ली। सबसे पहले हमने देखा यहां पर कौन हो गया, फिर कौन हो गया, फिर कौन है, फिर क्या है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का क्षेत्र। इसके बाद देखिए यहां पर ये गुजरात से नीचे यहां पर एक आइलैंड है, नाम है इसका दीव। क्या नाम है? दीव। गुजरात में अंदर की तरफ यहां पर एक क्षेत्र है, नाम है दमन। क्या नाम है इसका? दमन। और यहां पर है एक जगह, नाम है दादर एवं नगर हवेली। क्या नाम है? दादर एवं नगर हवेली। ये जो मैं इतना छोटा छोटा लिख रहा हूं पीछे वालों को नहीं दिखेगा, इसलिए आप सुन करके लिखें एक बार। क्या बोल रहा हूं मैं? ये क्या है? दीव, दमन, दादर एवं नगर हवेली। फिर से देखें, गुजरात से नीचे जो अलग से आइलैंड टाइप बना दिया गया, क्या ये? दीव। ये कौन है? दमन। और यहां पर कौन है? गुजरात और महाराष्ट्र के बाउंड्री में कौन है? दादर एवं नगर हवेली। इन सब को मिलाकर के एक यूनियन टेरिटरी हम कहते हैं दमन दीव दादर एवं नगर हवेली। दमन दीव दादर एवं नगर हवेली। पहले जब दादर नगर हवेली अलग हुआ करता था तो उसकी राजधानी थी सिलवासा और दमन दीव की राजधानी थी दमन। अब सबको मिक्स जब कर दिया गया है तो इनकी राजधानी बना दी गई है किसको? दमन को। कौन है राजधानी? दमन। ठीक है बात। कितने यूनियन टेरिटरी हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब आते हैं, देखो यहां कहीं पर है हमारे पास में लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है यहां पर, ये लो, कुल 36 द्वीप है यहां पर। ये भारत है। यहां कहीं पर हम देखते हैं हमारे पास में कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यह भी हमारा हिस्सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह भी हमारा हिस्सा है। ये भारत का ये जो भी पॉइंट है, आगे मैं पढ़ाऊंगा कितना पॉइंट है, लेकिन जो भी पॉइंट है उससे नीचे तक जाता है। कितना? ये 8 डिग्री 4 मिनट और ये नीचे 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार कितने हो गए? 7 हो गए। 8 हुए? 7 हुए? 7 हुए। 8वां को देखो ध्यान से, 8वां कहां पर है? तो तमिलनाडु के क्षेत्र में एक जगह है, नाम है इसका पुदुचेरी। क्या नाम है भाई? पुदुचेरी। ये लो, क्या नाम है? पुदुचेरी। और यहीं पर है क्या? यहीं पर है तमिलनाडु में ही कराईकल। क्या नाम है? कराईकल। केरल में एक क्षेत्र है, नाम है माहे। क्या नाम भाई? माहे। और यहां पर आंध्र प्रदेश में एक जगह है यनम। क्या नाम है? यनम। ठीक है, तो देखो ये
आंध्र प्रदेश का यनम, तमिलनाडु का पुदुचेरी और कराईकल और केरल का माहे। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे, भौगोलिक दृष्टिकोण से फिजिकल डिविजन्स में अगर हम देखें तो यहां पर ये 3 अलग अलग राज्यों में फैले हुए 4 अलग अलग क्षेत्र हमको दिखाई दे रहे हैं। कितने क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं हमको? 4 अलग अलग क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन 4 क्षेत्र? यनम, पुदुचेरी, कराईकल, माहे। और ये चारों क्षेत्रों को मिला करके एक यूनियन टेरिटरी, एक राजनीतिक क्षेत्र कहा जाता है। नाम है इसका पुदुचेरी। क्या नाम है इसका? पुदुचेरी। जिस प्रकार यहां पर 3 क्षेत्र हैं, दीव, दमन, दादर एवं नगर हवेली, और तीनों का नाम से हमने इसको दमन, दीव, दादर एवं नगर हवेली कह दिया, तो ये तो समझ में आ जाता है। हम इसे पुदुचेरी बस कहते हैं, लेकिन पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी कहते साथ इसमें यनम, पुदुचेरी, कराईकल और माहे, ये चारों क्षेत्र जो है शामिल हो जाते हैं। ठीक है बात? समझ में आई चीजें? तो हमारे पास में कितने यूनियन टेरिटरी हैं? 8। कितने हैं? 8। कौन कौन से 8? ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले कौन कौन से हैं? फिर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली। और ये कौन है? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश समझ में आए। अब प्रश्न उठता है, सर राज्य तो ठीक है, समझ में आते हैं, ये यूनियन टेरिटरी जो आप पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा पढ़ते हो, केंद्र का डायरेक्ट वहां पर क्या रहता है? शासन। ये सारा चीज आप पॉलिटी में पढ़े हुए लोग हो, ठीक है। थोड़ा सा पॉलिटी और थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री में जाएंगे तो हमें यह बात क्लियर हो जाएगा कि ये 4 क्यों। बहुत बार ये डाउट रहता है कि सर अलग अलग ऐसा क्यों बनाया गया, तो मैं इसको बस एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। जब आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि राज्यों के प्रशासन में और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन में अंतर क्या है। डायरेक्ट केंद्र से चलता है ऐसा तो आप अनुमान लगा सकते हो। साथ ही साथ में कुछ राज्य ऐसे हमारे, कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हमारे पास, जैसे कि दिल्ली या जम्मू कश्मीर की और पुदुचेरी की, यहां पर इनकी लेजिस्लेटिव है, ये वोट डालते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है ना भाई, है ना? क्या नाम है फिलहाल वाले का? तो यहां पर देखो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उसके पास में क्या है? खुद का मुख्यमंत्री उनके पास खुद का है कि नहीं? वैसे जम्मू कश्मीर का भी खुद का अभी क्या है? मुख्यमंत्री मौजूद है। अच्छा नहीं है क्या अभी? ओह, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा, चलो, तो ये सारी जानकारी है हमको। आखिर क्या कारण था, ऐसी क्या मजबूरी है कि इनको, यनम को आंध्र प्रदेश में या इन लोग को कहां तमिलनाडु में या इसको केरल में नहीं मिला लिए? तो उसके पीछे हमको कारण जानने के लिए जाना पड़ेगा कहां? 1947। 1947 में जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त के दिन, तो उस समय भारत में केवल और केवल अंग्रेज रहते थे क्या? नहीं, हमारे यहां पर बहुत पहले से, सबसे पहले तो आए पुर्तगाली थे, फिर आए कौन थे? डच, डेनिश, फ्रांसीसी, अंग्रेज, सब आए। अंत में अंग्रेज पहुंच रहे हैं। तो अंग्रेजों का शासन तो लगभग पूरे भारत में था, और अंग्रेज जब छोड़ के गए तो पूरे भारत भर का क्या हो गया? वो छोड़ करके चले गए, कुछ देसी रियासत वगैरह छोड़ के चले गए, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है बाद में मिलाते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे गोवा, दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली, यहां पर कौन थे? पुर्तगाली। ये पुर्तगाली यहां पर रहते थे, सैन्य व्यवस्था नहीं थी इनके पास में, ये व्यापार करने के लिए थे, अपना क्षेत्र, ये अपना कॉलोनी बना के रहते थे, ठीक है बात। तो अंग्रेज चले गए, पुर्तगाली गए क्या? नहीं, बहुत बाद में फिर धीरे धीरे से जो है यहां से राजनीतिक इनका जो है विभाजन होता चला गया। गोवा को यूनियन टेरिटरी बनाया, बाद में हमने राज्य बनाया, और ये लोग आज भी यूनियन टेरिटरी है। एक युद्ध हुआ था 1759 में, वॉन्डीवॉस का युद्ध, 1759 वॉन्डीवॉस का युद्ध। और इस युद्ध को, वैसे ये एक बहुत बड़े संघर्ष, कर्नाटक का युद्ध का हिस्सा है छोटा सा। कर्नाटक का युद्ध 3 हिस्सों में हुआ। कर्नाटक का युद्ध नाम कर्नाटक है, लेकिन वो युद्ध किसके बीच है? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के जो पूरा युद्ध का जो सीक्वेंस आप पढ़ोगे इतिहास में, उसमें आखिरी बात आएगा क्या? होती है पेरिस की संधि। कौन सी संधि होती है? पेरिस की संधि होगी। और पेरिस की संधि 1763 के तहत यह बात आ गया कि बंगाल वाला चंद्रनगर, इस पर तो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, लेकिन उसके अलावा यनम, पुदुचेरी, कराईकल और माहे, ये 4 जगहों में फ्रांसीसी रहेंगे बिना किसी सैनिक के
व्यापारी बन के रहेंगे और इन क्षेत्रों में अंग्रेज ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करने वाले, ना यहां पर कभी आक्रमण करना है, ना फ्रांसीसी लोग कोई भी क्या है सैन्य व्यवस्था यहां पर रखेंगे, व्यापारी बन के रहना है, चुपचाप रहेंगे। अंग्रेज चले गए, फ्रांसीसी यहां क्या है मौजूद। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अचानक से फ्रांस को जाने के लिए कह भी नहीं सकती, हम लोग नए नए आजाद हुए हैं, फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, तो हम लोग फ्रांस को जो है बहुत ज्यादा दबाव डाल करके बोल भी नहीं रहे थे कि आप लोग अब चले जाओ भाई, हो गया, तुम अब देश आजाद हो गया, हमको टर्म्स भी तो बना के रखने हैं ना। और फ्रांस जाना चाहती नहीं थी, क्योंकि भाई धीरे धीरे अंग्रेज हो गए या फ्रांस हो गए, ये लोग एशियाई देशों में जहां जहां उपनिवेश बना के रखे हुए थे वहां से धीरे धीरे जा रहे थे, लेकिन फ्रांस के कॉलोनीज अभी बाकी थे दक्षिण पूर्वी एशिया में, और उन तक पहुंचने के लिए हिंद महासागर में ये सब क्या है बड़े बड़े पोर्ट है उनके, उनका खुद का क्षेत्र है, तो इसलिए वो लोग छोड़ नहीं रहे थे। बहुत बाद में जब लगभग ये कॉलोनी सिस्टम जो है उपनिवेशवाद जैसे जैसे खत्म होता चला गया, तो फ्रांस जो है दक्षिण पूर्वी एशिया से लगभग जब पूरा चला गया तो उसने इन क्षेत्रों को भी त्यागा। तो फ्रांस के जाने के बाद अब यहां पर अचानक से पॉलिटिकल चेंज ला करके इसको मिला लिया जाएगा तो यहां की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था भी बिगड़ सकती थी। तो ताकि यहां की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था ठीक ठाक बनी रहे, इसलिए इसको राजनीतिक रूप से किसके अंतर्गत ला दिया गया भाई, केंद्र के अंतर्गत। इसलिए चारों किसके अंतर्गत हैं भाई, केंद्र के पास हैं अभी भी। है क्या भौतिक रूप से हम देखेंगे, यदि भौगोलिक रूप से यदि हम देखेंगे तो ये 3 राज्यों में फैले हुए। कितने राज्यों में, कौन कौन से राज्य में, 4 अलग अलग क्षेत्र हैं, कौन कौन से, है ना। लेकिन कहलाता है एक केंद्र शासित प्रदेश, क्या कहलाता है, पुदुचेरी। क्लियर है बात, हाँ कि ना, ठीक है। तो ये हमारे पास में है भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। याद हो गए सभी। एक बार जल्दी से मुझे इनकी राजधानियां बोल के बता दो, तब मजा आएगा। मतलब राजधानी याद होंगे ना, चलो जल्दी से एक बार बात करते हैं। जम्मू कश्मीर राजधानी, जम्मू या लद्दाख, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, चंडीगढ़ चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, राजस्थान जयपुर, गुजरात दमन दीव दादर एवं नगर हवेली, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र मुंबई, गोवा पणजी, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, क्या है तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश अमरावती, क्या है, ठीक है अमरावती। लेकिन ऑफिशियल वर्क इसका कहां से चल रहा है, हैदराबाद से। तेलंगाना हैदराबाद, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, झारखंड बिहार पटना, पश्चिम बंगाल क्या है, सिक्किम, अब आएगा मजा, सिक्किम, असम दिसपुर, मेघालय शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप कवरत्ती, लक्षद्वीप कवरत्ती, दिल्ली। तो सभी के सभी राज्य उनकी राजधानियां, केंद्र शासित प्रदेश उनकी राजधानियां। ये याद हो गया ना हमको, हाँ कि ना। तो ये हो गया क्या हमारे पास में कुछ विशेष मैपिंग, ये आपको जल्दी से जल्दी अभी याद करना है।